हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोगों की उत्तराखंड पीएससी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। अगर आप लोग उत्तराखंड पीएससी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो उत्तराखंड का जीके बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अराउंड 30 क्वेश्चंस उत्तराखंड जीके के आते हैं जो कि कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो में उत्तराखंड का संपूर्ण जीके, पूरा जीके इंक्लूडिंग ग्लेशियर, लेक्स, जोग्राफी, सेंसस, सारी चीज़ें इस एक वीडियो में कंप्लीट उत्तराखंड के बारे में कंप्लीट करने जा रहा हूँ। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा स्कोर दिलाएगा। कहीं ना कहीं आपका यूके, नॉन यूके पीएससी रिलेटेड एग्ज़ाम्स के लिए उत्तराखंड की जानकारी को बहुत अच्छे से बढ़ाएगा। ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं तो ये कहीं ना कहीं एटलीस्ट 10 to 12 क्वेश्चन का एज आपको, मतलब आपको पता भी है उत्तराखंड का, उसके बावजूद उत्तराखंड में 10 से 12 क्वेश्चन का एक एज देगा आपको, जो कि कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में टोटल 13 ज़िले हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट्स। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं कि उत्तराखंड में 13 ज़िलों में 13 ज़िलों को 2 मंडल में, 2 डिवीज़न में बांटा गया है। एक डिवीज़न है गढ़वाल डिवीज़न, दूसरा डिवीज़न है कुमाऊं डिवीज़न। गढ़वाल डिवीज़न में 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं जो कि आप देख पा रहे हो: उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग। ये गढ़वाल डिवीज़न के 7 ज़िले हैं जो कि अराउंड 70% एरिया जो है वो कवर करते हैं। रेस्ट 30 to 35% एरिया जो है वो कुमाऊं डिवीज़न में आता है। कुमाऊं डिवीज़न में 6 ज़िले हैं: ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़। तो इस तरीके से टोटल 13 ज़िले हैं उत्तराखंड में। अगर हम उत्तराखंड की बात करें कि उसका कौन सी डिग्री में कहाँ पे पड़ता है, तो अगर बात करें तो नॉर्थ टू साउथ, अगर बात करें तो नॉर्थ में ये नॉर्दर्न रीजन में अपना इंडिया आता है। तो नॉर्दर्न में इसका जो एक्सेस है 28 मिनट 43 सेकेंड नॉर्थ से 31 मिनट 27 सेकेंड नॉर्थ, ये नॉर्थ और साउथ है। उसके बाद वेस्ट टू ईस्ट बात करें तो 77 मिनट 34 सेकेंड ईस्ट से लेके 81 मिनट 02 सेकेंड जो है इसकी रेंज है। नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है इसका है उत्तरकाशी, साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है ऊधम सिंह नगर है, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है पिथौरागढ़ है और वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है देहरादून है। अगर हम लंबाई की बात करें तो नॉर्थ टू साउथ 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है और वेस्ट टू ईस्ट जो है 358 किलोमीटर लंबाई है। अब बात करेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर्स की, तो उत्तराखंड नेपाल और चाइना के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। उत्तराखंड चाइना के साथ सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, उसके बाद नेपाल के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करेगा। अब आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन है, आपको ये कमेंट में ये बताना है कि नेपाल के साथ कितना किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है और चाइना के साथ कितना किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, बेसिक आइडिया लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड का निर्माण उत्तर प्रदेश से हुआ था। 9 नवंबर 2000 को भारत का ये 27वां राज्य बना था। 9 नवंबर 2000 को ये भारत का 27वां राज्य एज ए उत्तरांचल बना था, लेकिन 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम चेंज करके उत्तराखंड कर गया, क्योंकि एंशियंट टाइम में उत्तरांचल एरिया को केदारखंड, उत्तरखंड, मानसखंड बोलते थे। सो इस वजह से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। अभी हम एरिया की बात करते हैं। इसकी एरिया 53,483 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि भारत की एरिया की, इंडिया की एरिया की 1.63% है। हिल एरिया की बात करें तो 46,035 स्क्वायर किलोमीटर है और प्लेन एरिया जो है 7,448 स्क्वायर किलोमीटर है। ये भारत का 18वां स्टेट है।
एरिया वाइज। उसके बाद इसकी स्टेट लैंग्वेज की बात करें, इसकी स्टेट लैंग्वेज, पहली लैंग्वेज जो है हिंदी है, दूसरी लैंग्वेज जो है संस्कृत है। क्योंकि ये हिंदू धर्म में बहुत संस्कृत महत्व रखता है महाभारत रामायण काल में, और यहाँ के जो एंशिएंट टाइम में राजा महाराजा हुआ करते थे उनकी नेटिव लैंग्वेज जो संस्कृत हुआ करती थी, इस वजह से इसकी सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत है। और हिंदी बेल्ट में आता है, यहाँ पे मेजॉरिटी लोग हिंदी बात करते हैं, इसलिए पहली भाषा जो है हिंदी है। अब मैं बात करूँ मेजर रिवर्स की, तो मेजर रिवर्स यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिवर है वो है गंगा, उसके बाद यमुना, फिर रामगंगा, फिर भागीरथी, काली, अलकनंदा, ये कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं। उसके बाद टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं जो हमने बात कर लिया। डिवीज़न 2 हैं, गढ़वाल और कुमायूं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 8 हैं। ये आपको यहाँ पे बताना होगा कि अभी करंट में उत्तराखंड का गवर्नर कौन है और उत्तराखंड का सीएम कौन है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब मैं बात करूँ कि उत्तराखंड की स्टेट की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि वहाँ का स्टेट फ्लावर क्या है, स्टेट बर्ड क्या है। तो उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर जो है ब्रह्म कमल है। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की 12 वैरायटी पाई जाती है। उसके बाद उत्तराखंड का स्टेट बर्ड जो है वो मोनाल है। स्टेट ट्री जो है बुरांस है, और सिंबल जो है उत्तराखंड राज्य, वो 3 तरफ से घाटियों से घिरा हुआ अशोक चिन्ह। लोकसभा की सीटों की बात करें तो लोकसभा में 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और विधानसभा में 70 सीटें हैं। अभी 2022 के जनरल इलेक्शन में, विधानसभा जनरल इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे बहुमत मिला है। उसके बाद बात करते हैं फॉरेस्ट की। हाईएस्ट परसेंट फॉरेस्ट जो है 71.6% फॉरेस्ट जो हाईएस्ट है वो नैनीताल में है, और लोएस्ट फॉरेस्ट जो है उधम सिंह नगर में है 16.84%। जैसा कि हमें पता है उधम सिंह नगर जो है उत्तर प्रदेश की प्लेन तराई एरिया से जो सटा हुआ ज़िला है, इस वजह से यहाँ पे फॉरेस्ट कम है और प्लेन एरिया एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज़्यादा है। नैनीताल हिल एरिया है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया जो है नैनीताल में है। उसके बाद टोटल फॉरेस्ट की बात करें यहाँ पे तो 71.05% टोटल फॉरेस्ट यहाँ पे उत्तराखंड में है, जो कि अराउंड 38,000 स्क्वायर किलोमीटर है। टोटल एरिया कितनी है उत्तराखंड की 53,483 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है सिर्फ फॉरेस्ट है, जो कि अराउंड 71% टोटल एरिया ऑफ उत्तराखंड है। आगे बढ़ते हैं। अगर थोड़ा डिटेल लेना चाहें उत्तराखंड के, और तो हम देख पा रहे हैं जैसा कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी उत्तराखंड में देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, जैसा कि हमें पता भी है देहरादून इवन ब्रिटिश टाइम में बहुत इम्पॉर्टेंट सिटी हुआ करती थी। हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं दून्स बनते हैं, दून्स में देहरादून बनता है, जो कि प्लेन एरिया भी है। यहाँ पे एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा होता है, कॉमर्शियल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है, तो जिसकी वजह से लिटरेसी जो है बहुत ज़्यादा देहरादून में। उसके बाद सेकंड चीज़, देहरादून में हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी भी है। हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी जो है देहरादून में। उसके बाद हम हरिद्वार की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है हरिद्वार की है, बिकॉज हरिद्वार जो है टूरिस्ट प्लेस है, गंगा नदी का वहाँ पे हर की पौड़ी है, कुंभ मेला लगते हैं, तो पूरे भारत से और विदेशों से वहाँ पे लोग आते रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा है जिसकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। पूरे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो हरिद्वार की है। लेकिन बाहर के लोग आते हैं, साधु पुजारी लोग जो आते हैं, कहीं ना कहीं उनकी लिटरेसी कम होती है, जिसकी वजह से लोएस्ट मेल लिटरेसी उत्तराखंड में हरिद्वार की है। मतलब हाईएस्ट लिटरेसी उत्तराखंड में कहाँ है? देहरादून में। हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी कहाँ है? देहरादून में। लेकिन लोएस्ट मेल लिटरेसी कहाँ पे है? हरिद्वार में। हाईएस्ट मेल लिटरेसी है रुद्रप्रयाग में, क्योंकि रुद्रप्रयाग लोएस्ट पॉपुलेस
रुद्रप्रयाग वो छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ है। रुद्रप्रयाग में पॉपुलेशन कम होने की वजह से वहाँ पे मेल लिटरेसी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद देहरादून में हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन है। उत्तरकाशी की बात करते हैं। उत्तरकाशी जो है वहाँ पे लोएस्ट फीमेल लिटरेसी है उत्तरकाशी में, और लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे उत्तरकाशी है, जिसकी वजह से वहाँ पे लैंड एरिया बहुत ज़्यादा है बट वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, जिसकी वजह से लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। उसके बाद हम बात करते हैं बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट की, जहाँ पे हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है। अल्मोड़ा हाईएस्ट सेक्स रेशियो यहाँ पे है। उसके बाद उधम सिंह नगर की बात करें, उधम सिंह नगर में हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन है, लोएस्ट लिटरेसी है। हाईएस्ट लिटरेसी कहाँ पे है? देहरादून में। लोएस्ट लिटरेसी कहाँ है? उधम सिंह नगर में। इस तरीके से हमें बेसिक आइडिया उत्तराखंड का मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ी जानकारी उत्तराखंड की लेते हैं। उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स की बात करते हैं। उत्तराखंड में टोटल 6 नेशनल पार्क्स हैं। पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको रामगंगा नेशनल पार्क भी बोलते हैं, जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। अगर हम बात करें कि टाइगर्स में सबसे ज़्यादा टाइगर्स किसी नेशनल पार्क में है तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। उसके बाद हम नंदा देवी नेशनल पार्क की बात करते हैं, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। नंदा देवी जो है हाईएस्ट पीक भी है उत्तराखंड की, और नंदा देवी नेशनल पार्क जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो है स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है। उसके बाद राजाजी नेशनल पार्क की बात करते हैं। राजाजी नेशनल पार्क 3 डिस्ट्रिक्ट्स में होकर जाता है, हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल। उसके बाद गंगोत्री नेशनल पार्क की बात करते हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क जो है उत्तरकाशी में है, जो कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। गंगोत्री से ही रिवर गंगा ओरिजिनेट होती है एज ए भागीरथी रिवर। उसके बाद छठा और लास्ट नेशनल पार्क है गोबिंद नेशनल पार्क, जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। इस तरीके से उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क हैं। जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क। उसके बाद हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं। टोटल 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड में। पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका दूसरा नाम है बेनौग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है। मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके बाद केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि चमोली और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके बाद गोविंद पशु विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि उत्तरकाशी में है और ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 1955 में बनी थी। उसके बाद चौथी एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि पित्तौरागढ़ में है। एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की खासियत है यहाँ पे मस्क डियर, कस्तूरी हिरण बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद सोन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि नैनीताल में है। भिंसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि अल्मोड़ा में है। और नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि नैनीताल और चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। इस तरह 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड में। उसके बाद कंजर्वेशन रिजर्व एरिया की बात करते हैं तो पावलगढ़ है। असम वेटलैंड, जो कि रामसर साइट आती है, उत्तराखंड की इकलौती रामसर साइट असम वेटलैंड है। उसके बाद नैना देवी हिमालयन वर्ल्ड है, और झिलमिल लेक, जो कि हरिद्वार और नैनीताल के पास में है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 2 टाइगर रिजर्व्स हैं। पहला जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि हाईएस्ट डेंसिटी वाला टाइगर रिजर्व है। दूसरा राजाजी नेशनल पार्क के अंदर राजाजी टाइगर रिजर्व है। इस तरह उत्तराखंड में 2 टाइगर रिजर्व हैं। अभी तक हमने उत्तराखंड की बेसिक डिटेल्स जानी। अब हम सेंसस 2011 की बात करते हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए उस स्टेट का सेंसस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है।
सेंसस 2011 के हिसाब से डेटा पे हम डिस्कस करते हैं। टोटल पॉपुलेशन जो उत्तराखंड की है वो 1,86,292, लगभग 1 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन जो है उत्तराखंड की है, जिसमें मेल जो है 51,37,773 अप्रॉक्सीमेट 51%, और फीमेल पॉपुलेशन जो है 49,48,519 अप्रॉक्सीमेट 49% फीमेल पॉपुलेशन है, 51 मेल पॉपुलेशन। सेक्स रेशियो की बात करें तो 963 जो है वो सेक्स रेशियो है उत्तराखंड का, मतलब 1000 पुरुषों में 963 महिलाएं उत्तराखंड में हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो उत्तराखंड की है 189 पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 189 लोग जो हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं। ऑब्वियसली पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम है क्योंकि हिमालयन स्टेट हिली स्टेट है। डिकेडल ग्रोथ की बात करें तो 18.8% है। 2001 सेंसस से 2011 सेंसस के बीच में पिछले 10 सालों में जो पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ है वो 18.8% है। लिटरेसी की बात करें 78.8% है, जो कि इंडिया के लिटरेसी जो है अप्रॉक्सीमेट 73% जो है उससे अराउंड 5% ज़्यादा लिटरेसी है, मतलब यहाँ पे लिटरेट लोग ज़्यादा हैं। मेल पॉपुलेशन की लिटरेसी की बात करें तो 87.4% है, फीमेल की जो है 70% है। अब शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन की बात करें, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जो है 18,92,516 अप्रॉक्सीमेट 18.8%। शेड्यूल ट्राइब्स पॉपुलेशन जो है 2,91,903 अप्रॉक्सीमेट 2.9%। ठीक है, अगर शेड्यूल ट्राइब्स पॉपुलेशन में मेल की बात करें तो 1,69,669 और फीमेल की 1,43,234। पॉपुलेशन इंक्रीज जो हुई है 18.8% हुई है, और जो कि इंडिया का डिकेडल ग्रोथ है 17.71% है, मतलब इंडिया के डिकेडल ग्रोथ से थोड़ी सी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उत्तराखंड का है। अभी थोड़ा और डेटा पे डिस्कस करते हैं। रूरल पॉपुलेशन जो है 70,36,954 अप्रॉक्सीमेट 69.8% रूरल पॉपुलेशन है। अर्बन पॉपुलेशन जो है 30,49,338 अप्रॉक्सीमेट 30.02 अप्रॉक्सीमेट 30% जो है अर्बन पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन जो है 38.72% है। नॉन वर्किंग पॉपुलेशन 62.14%। और ये इंपॉर्टेंट डेटा है, 0 से 6 ईयर्स की पॉपुलेशन जो है 13,55,814, और चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है 890 है, जो कि काफ़ी कम है। बर्थ रेट की बात करें, बर्थ रेट पर 1000 में निकालते हैं, पर 1000 पॉपुलेशन में बर्थ रेट निकालते हैं, तो उत्तराखंड की बर्थ रेट जो है 16.7 है, इंडिया की बर्थ रेट जो है 20 है, और 6.8 जो है उत्तराखंड में रूरल है, 16.8 जो है रूरल है, 68.4 जो है अर्बन है। मॉर्टेलिटी की बात करें तो मॉर्टेलिटी जो है पर 1000 पॉपुलेशन में मॉर्टेलिटी रेट निकाला जाता है, जो कि उत्तराखंड की 6.2 है और इंडिया की भी 6.2 है, जिसमें 6.5 जो है रूरल मॉर्टेलिटी रेट है उत्तराखंड में, 5.3 जो है अर्बन है। उसके बाद बात करें चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट की तो 31 जो है उत्तराखंड की है, 32 जो है इंडिया की है। उत्तराखंड में 31 जो है वो रूरल एरिया में है, 29 जो है अर्बन एरिया में। ये थोड़ा बेसिक आइडिया था उत्तराखंड के सेंसस का। अब बात करते हैं उत्तराखंड में हाईएस्ट क्या है और लोएस्ट क्या है, जो कि हमने थोड़ा सा मैप में भी डिस्कस किया था। एक बार मैं मैप को बगल में भी ओपन कर देता हूँ तो आपको चीज़ें दिखती रहेंगी। जैसे हाईएस्ट लिटरेसी जो है देहरादून में है। लोएस्ट लिटरेसी कहाँ है? ऊधम सिंह नगर में। ऊधम सिंह नगर ये रहा लोएस्ट लिटरेसी, ऊधम सिंह नगर। हाईएस्ट लिटरेसी जो है एक्चुअली ऊधम सिंह नगर में थारू ट्राइब रहती है, जो कि ट्राइब से तो ऑब्वियसली लिटरेसी काफ़ी कम है, और उत्तराखंड की वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब है
जिसकी वजह से उत्तराखंड में ऊधम सिंह नगर में लिटरेसी काफ़ी कम है। उसके बाद हम बात करते हैं हाईएस्ट मेल लिटरेसी रुद्रप्रयाग है। लोएस्ट मेल लिटरेसी हरिद्वार में है। एक्चुअली सब सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार रिवीजन के लिए थोड़ा एक जगह इकट्ठा है, आपको याद रहेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट डेटा एग्जाम में आता रहता है। हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी जो है देहरादून में है। लोएस्ट फीमेल लिटरेसी जो है उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में इसलिए क्योंकि उत्तरकाशी हिली एरिया है और वहाँ पे ज़्यादातर फीमेल जो हैं वो भेड़ जानवर चराती हैं या फिर घर के कामों में रहती हैं, तो लिटरेसी काफ़ी कम है। हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है हरिद्वार में। लोएस्ट पॉपुलेशन रुद्रप्रयाग में, क्योंकि रुद्रप्रयाग काफ़ी छोटा डिस्ट्रिक्ट है और काफ़ी हाइट पे है। केदारनाथ वन ऑफ द हाईएस्ट हिल पॉइंट जो है वो रुद्रप्रयाग में आता है। उसके बाद हाईएस्ट सेक्स रेशियो अल्मोड़ा में है। लोएस्ट सेक्स रेशियो हरिद्वार में है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है हरिद्वार में है। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है उत्तरकाशी में है। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन जो है देहरादून में है। हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जो है बागेश्वर में है। हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन जो है ऊधम सिंह नगर में। हमने डिस्कस किया था ना, ऊधम सिंह नगर जो है थारू ट्राइब जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊधम सिंह नगर में है। जो लोग के लिटरेट कम रहते हैं, जिसकी वजह से उत्तराखंड में सबसे लिटरेट डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऊधम सिंह नगर है। हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन जो है ऊधम सिंह नगर में। ऊधम सिंह नगर जो है प्लेन एरिया है जो कि उत्तर प्रदेश और नेपाल से टच करता है। हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जो है बागेश्वर में। ठीक है, ये बेसिक डेटा थे जो आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि इससे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं हम रनिंग में। हाईएस्ट लिटरेसी देहरादून। लोएस्ट लिटरेसी ऊधम सिंह नगर। हाईएस्ट मेल लिटरेसी रुद्रप्रयाग। लोएस्ट मेल लिटरेसी हरिद्वार। हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी देहरादून। लोएस्ट फीमेल लिटरेसी उत्तरकाशी। हाईएस्ट पॉपुलेशन हरिद्वार। लोएस्ट पॉपुलेशन रुद्रप्रयाग। हाईएस्ट सेक्स रेशियो अल्मोड़ा। लोएस्ट सेक्स रेशियो हरिद्वार। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी हरिद्वार। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी उत्तरकाशी। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन देहरादून। हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन बागेश्वर। हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन ऊधम सिंह नगर। अभी थोड़ा सा ज्योग्राफी की बात करते हैं उत्तराखंड की। ये आप देख पा रहे हो, गढ़वाल डिवीज़न और कुमाऊं डिवीज़न में हम 2 पार्ट में उत्तराखंड को डिवाइड करते हैं। गढ़वाल डिवीज़न में पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली डिस्ट्रिक्ट आता है। अराउंड 60% जो एरिया है वो गढ़वाल डिवीज़न में आता है। उसके बाद कुमाऊं डिवीज़न में 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ और ऊधम सिंह नगर। अराउंड 39.3% पॉपुलेशन आती है। ये बेसिक मैप है उत्तराखंड का। अभी थोड़ा इसमें हम और डिस्कस करते हैं उत्तराखंड के बारे में। 1.63% पॉपुलेशन 1.63% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज़ उत्तराखंड। तो भारत के टोटल एरिया का 1.63% जो एरिया है उत्तराखंड का है। और 0.83% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है, मतलब 1% से भी कम पॉपुलेशन इंडिया की जो है उत्तराखंड की है। बिकॉज जब उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से जब अलग कर रहे थे तो एक ही मेन मोटिव यही था कि जो हिली एरिया है उसको अलग तरीके से डेवलप किया जाए और प्लेन एरिया जो है उसको अलग तरीके से डेवलप किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है प्लेन एरिया था और उत्तराखंड वाला पार्ट हिली एरिया था, जिसकी वजह से उत्तराखंड का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। इसलिए अलग उसको हिल स्टेट दिया गया, स्पेशल स्टेटस दिया गया, हिमालयन स्टेटस दिया गया उसको, जिसकी वजह से उत्तराखंड का डेवलपमेंट हो पाए। ठीक है, अब लैंड लॉक स्टेट की बात किया जाए तो उसमें टिहरी गढ़वाल है, रुद्रप्रयाग है, बागेश्वर है और अल्मोड़ा। 1 2 3 4 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट हैं। टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा।
पौड़ी गढ़वाल जो है वो 7 डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करता है। पौड़ी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, विच वन इज डिस्ट्रिक्ट हु कनेक्ट 7 डिस्ट्रिक्ट्स। सो पौड़ी गढ़वाल जो है वो 7 डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट होता है। नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, देहरादून और हरिद्वार। यूपी बॉर्डर जो है 5 डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट होता है। मतलब 5 उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट हैं जो यूपी से बॉर्डर शेयर करते हैं, जो कि देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर है। पिथौरागढ़ जो है चाइना और नेपाल दोनों से बॉर्डर शेयर करता है। चाइना से बॉर्डर कौन कौन शेयर करते हैं? उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। मतलब एक चीज़ आप देखो कि उत्तराखंड के तीनों जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं वो चाइना से बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा एरिया जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट की है और लोएस्ट एरिया जो है रुद्रप्रयाग की। ठीक है, लोएस्ट एरिया जो है वो चंपावत की है और हाईएस्ट एरिया जो है चमोली की है। लोएस्ट पॉपुलेशन जो है रुद्रप्रयाग की है, हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है हरिद्वार की है। ठीक है, नेपाल से बॉर्डर कौन कौन शेयर करते हैं? पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर। मतलब 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं चाइना से बॉर्डर शेयर करते हैं, जिनमें पिथौरागढ़ जो है दोनों में कॉमन है। मतलब टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड के हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। यूपी से सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है उधम सिंह नगर एरिया वाइज, और लोएस्ट जो है नैनीताल। नेपाल से सबसे ज़्यादा पिथौरागढ़ करता है। हिमाचल प्रदेश से देहरादून और उत्तरकाशी बॉर्डर शेयर करते हैं। हरियाणा से सिर्फ देहरादून बॉर्डर शेयर करता है। हाईएस्ट एरिया जो है चमोली की है और लोएस्ट एरिया जो है चंपावत की है। ये याद रखना है, डेटा पूछा जा सकता है। हाईएस्ट एरिया चमोली की है, लोएस्ट एरिया जो है चंपावत की है। हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है हरिद्वार की है, लोएस्ट पॉपुलेशन जो है रुद्रप्रयाग की है। ठीक है, अभी कुछ पासेस को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हर साल एग्ज़ाम में, इवन यूपीएससी एग्ज़ाम, अदर स्टेट एग्ज़ाम में भी पासेस इंपॉर्टेंट होते हैं, जो उत्तराखंड या फिर हिमालयन स्टेट के पासेस हैं। और ये तो उत्तराखंड का एग्ज़ाम है, तो डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही उत्तराखंड में। तो पासेस की बात करते हैं। मिलाम और लिपुलेख पास जो है पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में। देखो लिपुलेख काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया नेपाल का जब इशू चल रहा था उस समय लिपुलेख काफ़ी बार चर्चा में आ रहा था। तो मिलाम और लिपुलेख जो है पिथौरागढ़ और तिब्बत से बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, पास जो है मिलाम और लिपुलेख पास जो है 2 अलग अलग पास हैं, ये पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में। उसके बाद किंगरी विंगरी, नाम भी अलग सा है, किंगरी विंगरी, ये चमोली और तिब्बत। नीति पास जो है चमोली और तिब्बत। डारमा पास जो है पिथौरागढ़ और तिब्बत। मुलिंगला पास जो है उत्तरकाशी और तिब्बत। मुलिंगला पास उत्तरकाशी और तिब्बत। बाराहोती पास जो है चमोली और पिथौरागढ़, इंटर डिस्ट्रिक्ट पासेस हैं। बाराहोती पास जो है चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में, याद रखिएगा। थांगला पास जो है उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में है। ट्रेल पास जो है बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में है। श्रृंगला कंठ पास जो है उत्तरकाशी और हिमाचल। ये हो सकता है कि कौन सा पास जो है उत्तरकाशी या फिर उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में है। तो श्रृंगकंठ पास जो है वो उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच में है। लेट्स डिस्कस उत्तराखंड की कुछ रिवर्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। हमने कुछ तो मेजर रिवर्स के नियम डिस्कस कर लिए थे। अभी जैसे यमुना रिवर सिस्टम है, तो यमुना जो है बंदरपूंछ, यमुनोत्री ग्लेशियर में बंदरपूंछ एक जगह है, वहाँ से यमुना रिवर ओरिजिनेट होती है, जिसकी टोटल लेंथ जो है 1384 किलोमीटर 1384 किलोमीटर है, जो कि 136 किलोमीटर जो 136 किलोमीटर उत्तराखंड में है। 136 किलोमीटर उत्तराखंड में है, 1384 किलोमीटर टोटल है। और ये 1 2 3 4 5 4 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली से पास होती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये चीज़ आपको रिमेंबर करने वाली बात है कि यमुना रिवर हिमाचल प्रदेश से भी होकर बहती है।
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, और ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में प्रयाग संगम में आके गंगा नदी से मिलती है, यमुना नदी। उसके बाद दूसरी रिवर जो है गंगा, जो कि गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जिसकी टोटल डिस्टेंस जो है 25, ये याद करने में आसान है, 25, मतलब 2525 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करती है जब ये बे ऑफ बंगाल में मिलती है। ये टोटल 5 स्टेट से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। सबसे ज़्यादा ये डिस्टेंस ट्रेवल करती है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि अलकनंदा रिवर जो है भागीरथी रिवर से कहाँ मिलती है। पहला चीज़ तो अलकनंदा रिवर भागीरथी रिवर से मिलती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में अलकनंदा रिवर जब भागीरथी रिवर से मिलती है तब गंगा रिवर बनती है। तो भागीरथी रिवर जो है अलकनंदा से मिलने से पहले 205 किलोमीटर ट्रेवल करती है, मतलब गोमुख से लेके देवप्रयाग के बीच में 205 किलोमीटर ट्रेवल करती है। उसके बाद गंगा जो है उत्तराखंड में 96 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अलकनंदा रिवर कहाँ से निकलती है। अलकनंदा रिवर जो है केदारनाथ से निकलती है। ठीक है, उसके बाद काली रिवर जो है वो लिपू लेक से निकलती है। भी आपको पता होगा कि काली रिवर का इशू चल रहा था, इंडिया नेपाल का लिपू लेक का इशू। भागीरथी रिवर गोमुख बताया मैंने आपको। अलकनंदा जो है सतोपंत हिमनद करके प्लेस है, वहाँ से निकलती है। कोसी रिवर कोशानी प्लेस है, वहाँ से निकलती है। रामगंगा दूधा टोली करके कोई ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है। सरयू जो है सरमल नायर रिवर जो है दूधा टोली से निकलती है। विष्णुगंगा धौलीगंगा जो है देववन से निकलती है। मंदाकिनी रिवर जो है केदारनाथ से निकलती है। मंदाकिनी रिवर केदारनाथ से निकलती है और अलकनंदा रिवर जो है बद्रीनाथ से निकलती है। मैंने आपको ऊपर बताया था कि मंदाकिनी अलकनंदा रिवर जो कि केदारनाथ निकलती थी, माय मिस्टेक। अलकनंदा रिवर जो है बद्रीनाथ के पास से निकलती है। उसके बाद शारदा रिवर जो है मिलाम ग्लेशियर, जो कि कुमाऊं मंडल में आता है, कुमाऊं डिवीज़न में। मिलाम ग्लेशियर जो है मिलाम पास जो है, हमने पढ़ा था ना कि पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में मिलाम पास है। उसके बाद ग्लेशियर की डिस्कस करते हैं, क्योंकि ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उत्तराखंड के लिए। तो एक एक डिस्ट्रिक्ट वाइज जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट है उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम उत्तरकाशी की बात करते हैं। उत्तरकाशी, अगर आप मैप को इमेजिन कर पा रहे हो तो उत्तरकाशी जो है बॉर्डर शेयर करता है तिब्बत चाइना से और हिमाचल प्रदेश से। सो लेट डिस्कस उत्तरकाशी के ग्लेशियर्स। यहाँ पर यमुनोत्री, गंगोत्री, दोरियानी और बंदरपूंछ, ये 4 ग्लेशियर हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री, दोरियानी और बंदरपूंछ। उसके बाद रुद्रप्रयाग से चौरीबड़ी और केदारनाथ ग्लेशियर जो है रुद्रप्रयाग में है। केदारनाथ ग्लेशियर से मंदाकिनी रिवर निकलती है और रुद्रप्रयाग में चौरीबड़ी और केदारनाथ ग्लेशियर है। उसके बाद चमोली डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। चमोली डिस्ट्रिक्ट क्या पढ़ा था हमने, एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, जो कि तिब्बत से बॉर्डर शेयर करता है। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में ग्लेशियर कौन है, दूनागिरी, हिप्राबमक, बद्रीनाथ। हम 4 धाम की बात करते हैं ना, तो बद्रीनाथ जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। केदारनाथ जो है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। गंगोत्री और यमुनोत्री जो हैं ये आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। ये चीज़ आप याद कर लीजिए क्योंकि कभी पूछा जा सकता है। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में पासेस दूनागिरी, हिप्राबमक, बद्रीनाथ, सतोपंत और भागीरथी रिवर या फिर रिवर नहीं है, भागीरथी पास है, भागीरथी ग्लेशियर है। तो चमोली में दूनागिरी, हिप्राबमक, बद्रीनाथ, सतोपत, भागीरथी, ये 5 ग्लेशियर हैं। उसके बाद पिथौरागढ़ किससे बॉर्डर शेयर करता है, नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है और चाइना से भी बॉर्डर शेयर करता है। इसमें सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं, मिलाम, काली, नामिक, हीरामनी,
पिनोरा, रालम, पॉन्टिंग, रिकी पॉन्टिंग वाला पॉन्टिंग। तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर है और इम्पोर्टेंट है। मिलाम पूछा सकता है, काली पूछा जा सकता है, नामिक, हीरामणि, पिनोरा, रालम, पॉन्टिंग। उसके बाद बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें था सुंदरदुंगी, सुखराम, काफनी, मकटोली, पिंडारी। उसके बाद टिहरी गढ़वाल में कटलिंग है, कटलिंग ग्लेशियर। ये पूछा गया था 2016 वाले पेपर में, पूछा गया था कटलिंग ग्लेशियर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो मतलब ये जो आपको मैंने ग्लेशियर्स बताए, इसमें सारी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं। चार धाम में गंगोत्री यमुनोत्री जो है उत्तरकाशी में है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है, बद्रीनाथ जो है चमोल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सम इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल्स इन उत्तराखंड। उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं, जैसे देहरादून में बहुत ज़्यादा वाटरफॉल्स है। वाटरफॉल्स क्यों बनेगा कि जब थोड़ा सा रिवर जो है हिली एरिया से प्लेन एरिया की तरफ आएगी तब वाटरफॉल बनता है। तो ऑब्वियसली देहरादून जो है कंपैरेटिवली अदर डिस्ट्रिक्ट प्लेन एरिया है। सो देहरादून में सबसे ज़्यादा वाटरफॉल्स हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। देहरादून में हार्डी भट्टा करके वाटरफॉल है, गरुड़ चट्टी वाटरफॉल है, टाइगर वाटरफॉल है, नीरगढ़ वाटरफॉल है, सहस्त्रधारा वाटरफॉल है, किमोना वाटरफॉल है, फूल चट्टी वाटरफॉल है। चट्टी मतलब चट्टान। चमोली में वसुधारा वाटरफॉल है। इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वसुधारा वाटरफॉल कहाँ है, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में। पिथौरागढ़ में 2 वाटरफॉल है, चिनेश्वर और बिरथी। नैनीताल में कॉर्बेट, कैंपटी, 2 वाटरफॉल हैं, कॉर्बेट वाटरफॉल, कैंपटी वाटरफॉल। उसके बाद लेक्स की बात करते हैं। लेक्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उत्तराखंड में तो भाई भर भर के लेक्स हैं। नैनीताल की तो बात ही मत पूछो, नाम ही है नैनीताल, क्योंकि लेक्स को यहाँ पे ताल बोलते हैं। तो उत्तरकाशी की बात करते हैं। उत्तरकाशी में डोडी ताल, नचकेता ताल, केदार ताल, भरतसर ताल, लोमा ताल, देवसदी ताल, फचकंडी ताल। 1 2 3 4 7 टोटल उत्तरकाशी में लेक्स हैं। उसके बाद टिहरी गढ़वाल की बात करें, इसमें मंसूर ताल, सहस्त्र ताल, अप्सरा ताल, महासार ताल, यमताल, वासुकी ताल। 6 ताल यहाँ 6 लेक्स यहाँ पे टिहरी गढ़वाल में। उसके बाद रुद्रप्रयाग की बात करते हैं। इसमें भीग ताल, बदानी ताल, सारवड़ी ताल, देवरिया ताल। ये देवरिया ताल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था कि देवरिया ताल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो देवरिया ताल जो है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। तो ऐसे कोई इस बार पूछा जा सकता है कि ये ताल जो है, जैसे भरतसर ताल कहाँ है, उत्तरकाशी में। चमोली डिस्ट्रिक्ट की बात, चमोली डिस्ट्रिक्ट में रूपकुंड, हेमकुंड, होमकुंड, सतोत्पंथ ताल, वेनीताल, लिंगाताल, सुखताल, विष्णुताल, वृहिताल। अल्मोड़ा में एक है तदक ताल, तो इम्पोर्टेंट होता है जहाँ पे एक है वहाँ पे इम्पोर्टेंट तदक ताल। नैनीताल, नैनीताल में नैनीताल है, भीमताल सबसे बड़ी लेक उत्तराखंड की है। भीमताल, नवकुचिया ताल, सतताल, खुरपा ताल। देहरादून में है चंदबड़ी ताल, कसरो ताल। चंदबड़ी ताल और कसरो ताल देहरादून में। उधम सिंह नगर में गिरिताल है, द्रोणा ताल, द्रोणा सागर इसको बोलते हैं उधम सिंह नगर में। उसके बाद हरिद्वार में दिव्य सरोवर है। चंपावत में श्यामताल और झिलमिल ताल है। झिलमिल ताल जो है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है उत्तराखंड गवर्नमेंट। अल्मोड़ा में है तदक ताल। ये कुछ इम्पॉर्टेंट लेक्स थी उत्तराखंड। आगे डिस्कस करते हैं। अब हम उत्तराखंड के फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड हिमालयन स्टेट है, यहाँ पे फॉरेस्ट परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है कंपेरेटिवली
अदर प्लेन एरिया लाइक उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो उत्तराखंड में 24,305.13 अप्रॉक्सीमेट 24,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है फॉरेस्ट एरिया आता है। अगर इसको परसेंटेज में देखें तो 45.44% एरिया जो है उत्तराखंड का ये फॉरेस्ट एरिया में आता है। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर जो है पौड़ी गढ़वाल में है। पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है। उसके बाद नैनीताल में है, फिर उत्तराखंड उत्तरकाशी में है। अगर हम हाईएस्ट वाइज देखें तो हाईएस्ट पौड़ी गढ़वाल, फिर उसके बाद नैनीताल, फिर उसके बाद उत्तरकाशी। क्योंकि उत्तरकाशी भले ही काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है बट वो काफ़ी ऊपर है, अल्पाइन पढ़ते हैं ना वो टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड ऑल थिंग्स। तो अल्पाइन तो वहाँ पे मतलब बड़ी बड़ी पहाड़ है, वहाँ पे सिर्फ ग्लेशियर्स हैं, फॉरेस्ट नहीं है वहाँ पे। इसलिए उत्तरकाशी नंबर 3 पे है, नंबर 2 पे नैनीताल और नंबर 1 पे पौड़ी गढ़वाल। लोएस्ट फॉरेस्ट कवर की बात करें तो सबसे कम जो है ऊधम सिंह नगर में है, उसके बाद फिर हरिद्वार आता है और फिर रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जो है काफ़ी हाइट पे है जिसकी वजह से यहाँ पे ना के बराबर फॉरेस्ट है। ऊधम सिंह नगर प्लेन एरिया है, हरिद्वार प्लेन एरिया है जिसकी वजह से यहाँ पे फॉरेस्ट कवर बहुत कम है। तो मतलब हाईएस्ट जो फॉरेस्ट कवर है वो पौड़ी गढ़वाल में, लोएस्ट जो है ऊधम सिंह नगर में। ठीक है, अभी परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज कैसे निकालते हैं? टोटल एरिया जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का है उसमें परसेंट निकालेंगे आउट ऑफ 100। ठीक है, तो हाईएस्ट परसेंट कहाँ पे है? नैनीताल। नैनीताल परसेंटेज वाइज नंबर 1 पे है फॉरेस्ट कवर, बट एरिया वाइज देखा जाए तो नंबर 2 पे है। ठीक है, तो हाईएस्ट परसेंटेज फॉरेस्ट कवर जो है नैनीताल, चंपावत एंड गढ़वाल। ठीक है, उसके बाद लोएस्ट परसेंटेज की बात करें तो ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार एंड पिथौरागढ़। सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर जो है नैनीताल में और लोएस्ट जो है ऊधम सिंह नगर में। और एरिया वाइज हाईएस्ट पौड़ी गढ़वाल में है और लोएस्ट ऊधम सिंह नगर में। देखो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते रहते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है और ऊधम सिंह नगर में सबसे कम। नैनीताल में परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा है और ऊधम सिंह नगर में सबसे कम है परसेंटेज। मतलब ऊधम सिंह नगर में परसेंटेज वाइज और एरिया वाइज दोनों सबसे कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर भी कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं है, बहुत सारा माइनिंग वगैरह नहीं होती वहाँ पे। तो बहुत सारे लोग मतलब मेजॉरिटी लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहते हैं या फिर टूरिस्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे व्हीट होता है, व्हीट मतलब गेहूँ। उसके बाद चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिए कि पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में कौन सा फसल का उत्पादन होता है, तो गेहूँ का होता है। ठीक है, अभी मैं 1 बाय 1 लेता हूँ क्या कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है उसकी बात करते हैं। अरहर, इसको तूर दाल बोलते हैं हम, और सबसे ज़्यादा टिहरी गढ़वाल में होता है, फिर उत्तरकाशी में, फिर देहरादून में। बारले, जौ जिसको बोलते हैं, पौड़ी गढ़वाल में होता है, पिथौरागढ़ में होता है, अल्मोड़ा में होता है। मक्का, मक्का सबसे ज़्यादा देहरादून में होता है, पिथौरागढ़ में होता है, फिर नैनीताल में होता है। उसके बाद मसूर, मसूर सबसे ज़्यादा पिथौरागढ़ में होता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। मसूर की दाल खाते हैं हम लोग, सबसे ज़्यादा ये मसूर पिथौरागढ़ में होता है। फिर उसके बाद बागेश्वर में होता है, फिर अल्मोड़ा में होता है। फिर राइस, राइस सबसे ज़्यादा ऊधम सिंह नगर, ऑब्वियस है कि ऊधम सिंह नगर प्लेन एरिया है। उसके बाद हरिद्वार, वो भी प्लेन एरिया है। फिर नैनीताल। मस्टर्ड, जिसको सरसों बोलते हैं, ये ऊधम सिंह नगर ऑब्वियसली प्लेन एरिया है, तो ऊधम सिंह नगर, फिर अल्मोड़ा, फिर पौड़ी गढ़वाल। उसके बाद शुगर केन, शुगर केन को हम गन्ना बोलते हैं, सबसे ज़्यादा हरिद्वार में होता है, फिर ऊधम सिंह नगर में होता है, फिर देहरादून में होता है। व्हीट, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार। देखो ना एक चीज़ मैच करो आप, तो जो सबसे कॉमन जो प्लेन उत्तर प्रदेश और बिहार का जो कॉमन क्रॉप है लाइक राइस एंड व्हीट, वो प्लेन एरिया में होता है। तो उत्तराखंड का जो प्लेन एरिया है ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, वहाँ पे राइस सबसे ज़्यादा होता है। और उत्तराखंड का जो ऊधम सिंह नगर हरिद्वार है वहाँ पे गेहूँ भी बहुत ज़्यादा, मतलब गेहूँ और चावल जो है, इवन शुगर केन, मस्टर्ड जो है सबसे ज़्यादा ही होता है प्लेन एरिया में। ये चीज़ आप रिमेंबर रखो, तो आप गेस वर्क कर सकते हो एग्जाम अगर आता है। फ्रूट्स, फ्रूट्स थोड़ा हाइट पे होएगा।
तो फ्रूट सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा में होता है, फिर नैनीताल, फिर हरिद्वार में होता है। वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा प्लेन एरिया ऑब्वियसली ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़। मतलब जो कॉमन चीज़ें हैं वो प्लेन एरिया में होती है। तो देखो ना, गेहूँ, चावल, सब्जियाँ, ये सब ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार। पोटैटो, आलू, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन होता है आलू का। आलू की काफ़ी ज़्यादा खेती करते हैं लोग यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा ऊधम सिंह नगर, फिर अल्मोड़ा, फिर टिहरी गढ़वाल। ऑनियन, प्याज, प्याज सबसे ज़्यादा टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार। स्पाइसेस, मसाले, सबसे ज़्यादा टिहरी गढ़वाल में, फिर हरिद्वार में, फिर ऊधम सिंह नगर में होता है। और फूल, फ्लावर्स, ये हरिद्वार में, देहरादून में, ऊधम सिंह। थोड़ी सी हाइट पे होना चाहिए, मतलब थोड़ा मतलब क्लाइमेट भी ऐसा होना चाहिए मिक्स। तो हरिद्वार, देहरादून और ऊधम सिंह नगर, ये तीनों यूपी को बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आपको बेसिक पता होना चाहिए, गेहूँ, चावल, गन्ना, सब्जियाँ, ये सब प्लेन एरिया में थोड़ा ज़्यादा होती हैं। तो इसके लिए ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार अगर ऑप्शन में रहेगा तो चांसेस हैं वो सही होंगे। ये चीज़ आप दिमाग में उठा कर रखिएगा एग्ज़ाम करते समय। अब मिनरल्स की बात करते हैं। लाइमस्टोन सबसे ज़्यादा देहरादून, फिर टिहरी, फिर पिथौरागढ़। डोलोमाइट जो होता है देहरादून में होता है, टिहरी गढ़वाल में होता है, फिर पिथौरागढ़ में होता है। मैग्नीसाइट जो होता है वो बागेश्वर में होता है, चमोली में होता है, पिथौरागढ़ में होता है। सॉफ्ट स्टोन जो होता है अल्मोड़ा में होता है, बागेश्वर में होता है, चमोली में, पिथौरागढ़ में। फास्फोराइट जो होता है देहरादून और टिहरी में होता है। ग्रेफाइट जो होता है अल्मोड़ा में होता है, नैनीताल में होता है, पौड़ी गढ़वाल में होता है। मार्बल्स देहरादून में फेमस भी है, और देहरादून में वहाँ की लीची, देहरादून की लीची काफ़ी फेमस है, पता होना चाहिए आपको। स्लैट्स जो होता है उत्तरकाशी में, नैनीताल में, पिथौरागढ़ में। सिल्का सैंड उत्तरकाशी एंड देहरादून। अभी ट्राइब्स की बात करते हैं तो देखो 75 पीवीटीजी हैं, ये पता होगा आपको, ठीक है। उसमें 2 पीवीटीजी जो हैं बुक्सा और राजी, जो कि उत्तर प्रदेश की पीवीटीजी हैं और उत्तराखंड की भी पीवीटीजी हैं। तो बुक्सा और राजी जो हैं ये याद रखिएगा, कभी पूछ सकता है कि ऑप्शन में इन 4 ट्राइब्स में कौन सी पीवीटीजी ट्राइब्स हैं, तो उसमें बुक्सा या राजी में से कोई एक ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। देखो भूटिया ट्राइब्स होती है, भूटिया जो होती है मोस्टली ये भेड़ और बकरियां सब चराते हैं, ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और चमोली में। थारू जो है, देखो थारू जो है ऊधम सिंह नगर में, सितारगंज खाते में कोई प्लेस है वहाँ पे है, ऊधम सिंह नगर में। हम जब पढ़ रहे थे सेंसस तो उसमें हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो पॉपुलेशन है वो ऊधम सिंह नगर में है, बिकॉज वहाँ पे थारू ट्राइब पाई जाती है। सबसे ज़्यादा थारू ट्राइब की पॉपुलेशन यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स में है, और इसमें ऊधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा पाते हैं। उसके बाद जौनसारी ट्राइब होती है, बुक्सा, बुक्सा जो हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, देहरादून में, और राजी ट्राइब। ठीक है, बेसिक सा। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है लिटरेचर, कि कैसे लिटरेचर यहाँ का डेवलपमेंट हुआ, और कुछ फेमस जो साहित्यिक लोग थे उनके बारे में थोड़ा हम जानकारी लेते हैं। लिटरेचर जैसे इलाचंद जोशी थे, उनकी कुछ किताबें हैं इलाचंद जोशी की। गंगामाई, मुक्तिपथ, बिजनवती, जहाज के पंछी, गुमानी पंथ, गंगा शतक, कृष्णा शतक, नीति शतक, राम नाम पंच, पंचाशिका, मतलब शतक जहाँ पे आ जाए वहाँ पे गुमानी पंथ होंगे। पार्थ सारथी डाबरेल, पेट की छाया, लंगड़ी किरण, धरती से पृथ्वी, चित्र पतंग, मंगलेश डबराल, पहाड़ पे लालटेन, पीताम्बर दत्त पथवल, रूपक रहस्य, गद्य सौरभ, प्राणायाम विज्ञान और कला। सुमित्रा नंदन पंत को हम जानते हैं, वो प्राकृतिक कवि थे, उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत जी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनकी प्रमुख कविता प्रमुख साहित्य हैं। बीना ग्रंथि, पल्लव, गुंजन और ज्योत्सना, युगांत, युगवानी, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूरी, उत्तरा, शिल्पी, रजत शिखर और लोकायतन। और लोकायतन कुछ टाइप ऑफ बुद्धिज्म टाइप का दिख रहा है, बट लोकायतन जो थी इनका शायद था सुमित्रा नंदन पंत। हिमांशु जोशी, अरण्य, महासागर, समय साक्षी, तुम्हारे लिए सूरज, छाया मत छूना मन, कगार की आग। शिवानी भी फेमस
साहित्यिक पर्सनालिटी हैं वहाँ की। शिवानी की विषकन्या, वातायन, कालिंदी, रतिविलाप, अपराधिनी, 14 फेरे और अतिथि। ये प्रमुख साहित्यिक पर्सनालिटी वहाँ की उत्तराखंड की थी और इनके कुछ साहित्य थे। ठीक है, अभी हम आर्ट एंड कल्चर में थोड़ा आते हैं। तो मेजर लोकगीत जो वहाँ पे चलते हैं, फोक्स वगैरह, उनके बारे में बात करते हैं। तो मेजर फोक्स वहाँ पे हैं उत्तराखंड में। मेजर लोकगीत उत्तराखंड के जो हैं जगार, कुलचार, चोफला, झुमेला, बाजूबंद, चौपाती, चपेली, चूड़ा, चुमासा, बारामासा, कुदेर, फूलदेई। फूलदेई इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना वहाँ का। फूलदेई उत्तराखंड का लोकगीत है, पूछ सकता है। चूटी पसेरा, चूरा। उसके बाद मेजर फोक डांस जो लोक नृत्य वहाँ पे, भगनौल, टेड़िया, सरोन, हारुल। हारुल इम्पॉर्टेंट है। बदियात, मांडव, लंगवीर, चोफला, टांडी, चिंचुरी। चेंचुरी पूछ सकता है। भोला भैला, सिपैया, लोटा, जगार। थोड़ा सा फर्स्ट मैगजीन जो थी यहाँ पे 1842 में पब्लिश हुई थी। उत्तराखंड की फर्स्ट मैगजीन 1842 में जॉन मैकिनन के द्वारा, द हिल्स। पूछ सकता है द हिल्स के राइटर कौन है? तो जॉन मैकिनन 1842 में आई थी, फर्स्ट जो पब्लिश हुआ था यहाँ से, उत्तराखंड से। 1868 में जसपुर से समय विनोद न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था। 1878 से अल्मोड़ा अखबार हुआ था। श्री बुद्धि वल्लभ पंत द्वारा लिखा गया था। पर्सनालिटी और उनकी कुछ मतलब उपनाम जो है, निकनेम, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि ये आता रहता है। कर्णावती, नक्कटी रानी बोलती हैं। स्टोरी चलती है कि इन्होंने जो इनके दुश्मन थे उनको कैप्चर कर उनकी नाक काट लिए थे, इसलिए इनका नाम नक्कटी रानी पड़ गया था। अनसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़केसरी बोलते हैं। कर्णावती को नक्कटी रानी बोलते हैं। गुमानी पंत को लोकरत्न बोलते हैं। नारायण दत्त तिवारी को विकास पुरुष बोलते हैं। पंडित हर्षदेव जोशी को कुमायूं चाणक्य बोलते हैं। इंदिरामानी बदोनी को उत्तराखंड का गांधी बोलते हैं। सब पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। विशेषण दत्त सकलानी को वृक्ष मानव बोलते हैं। गौरा देवी को चिपको मूवमेंट, गौरा देवी ने चिपको मूवमेंट शुरू किया था, ये पता होना चाहिए आपको। तिलू रौतेली को बोलते हैं झांसी की रानी। उत्तराखंड की झांसी की रानी किससे बोलते हैं? तो तिलू रौतेली। आर से रानी, आर से रौतेली। ठीक है। हेमवती नंदन बहुगुणा को धरती पुत्र बोलते हैं। गौरा पंत को शिवानी बोलते हैं। बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी बोलते हैं। पूछ सकते कुमाऊं केसरी किसे बोलते हैं? तो बद्रीदत्त पांडे। कुछ कुंड हैं, जलकुंड, इनके बारे में बात करते हैं। तप्ता कुंड बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ कहाँ है? रुद्रप्रयाग में नहीं है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ है। सूर्यकुंड बद्रीनाथ में। ब्रह्मकुंड यमुनोत्री में। भापकुंड तपोवन जोशीमठ। गौरीकुंड केदारनाथ। भौरिया मोला जो है केदारनाथ में। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट जीआई टैग हैं जो अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं। ये एग्ज़ाम में मुझे लगता है ये क्वेश्चन ज़रूर रहेगा जीआई टैग से। तो ये 7 जीआई टैग मिला है 7 चीज़ों को, उनको एक बार याद रखिए। कुमाऊं चूरा ऑयल जो है वो उत्तराखंड का है, इसको जीआई टैग मिला। मुंशियारी राजमा जो है ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मुंशियारी राजमा को जीआई टैग मिला है। भोतिया डैन को जीआई टैग मिला है। एप्पन जो है उसको जीआई टैग मिला है। रिंग क्राफ्ट जो है उसको जीआई टैग मिला है। कॉपर प्रोडक्ट्स जो हैं उनको जीआई टैग मिला है। और थुमला जो है उनको जीआई टैग मिला है। ये एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया था उत्तराखंड का। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे उत्तराखंड की कवर करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि उत्तराखंड जीके का लगभग सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। थोड़ा सा पार्ट पड़ता है हिस्ट्री का। हिस्ट्री में कुछ डायनेस्टी है जिससे क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक सर्वे है और बजट है। ये 2-3 चीज़ें हैं जिनको थोड़ा सा और ऐड ऑन किया जा सकता है। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने उत्तराखंड की इसमें कवर करने की कोशिश की है। अगर आप वीडियो बहुत देखा है आपने
और बहुत अच्छे से देखा है, तो आप समझ रहे होंगे कि क्या-क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं और कितना इम्पोर्टेंट, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कहीं न कहीं आपके लिए उत्तराखंड और नॉन उत्तराखंड किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि उत्तराखंड हिली स्टेशन है, तो हिली स्टेट है, तो कहीं न कहीं हमेशा हर एग्ज़ाम के लिए उत्तराखंड इम्पोर्टेंट रहता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और भी आस-पास के जो स्टेट या फिर यूपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट उत्तराखंड हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को या फिर जो आपके जानने वाले उत्तराखंड या बाकी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। बाकी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।